O है। व्हाट इज सीरीज ग्रुपिंग? व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे देन द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम। ठीक है, तो टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the same current passes through the all the registers। यदि करंट जो है सेम पास हो रही है सभी रेजिस्टेंसेस में, तो जो दो या दो से अधिक हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, कनेक्ट किए हैं हमने एक साथ, जिनमें करंट जो है सेम फ्लो करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। डायग्राम देखिएगा इसका। यहां पर आपने जो है इस तरीके से एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेना है। ये बैटरी होगी जिसका पोटेंशियल V होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक जो है की दी गई है, क्या है? की आपको जो है दी गई है, और यहां पर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस है। करंट जो है इस बैटरी से हम I कंसीडर करके चलते हैं कि इससे जो फ्लो हो रही है करंट इस पूरे सर्किट में, वो करंट कितनी फ्लो हो रही है? स्मॉल I। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का मतलब है कि आपने यहां पर सर्किट को क्लोज किया है। सर्किट को कैसे किया है? क्लोज। यदि ये पॉइंट हम डॉट हटा दे तो इसका मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये भी सिंबल होते हैं समझने के। यहां पर हम मार्क कर लेते हैं A, B, C और D। A से B जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है। B से C पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और C से D पोटेंशियल डिफरेंस V3। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट या अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि यहां पर A से D तक जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। ठीक है, तब यहां पर फ्रॉम फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, V इक्वल टू होता है बेटा IR, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor या across the resistance R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। V1 इक्वल टू करंट सेम रहेगी और रेजिस्टेंस आ जाएगा R1। इसी तरीके से नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V2 इक्वल टू I R2 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance R3 जो रजिस्टर है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां पर V3 इक्वल टू IR3 हम जो है लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V3 इक्वल टू IR3 लिखा जा सकता है। तब यहां से नेट पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों के सम के इक्वल होगा बेटा नेट जो पोटेंशियल होगा। तब V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू यहां से देखिएगा IR इक्वल टू V1 की वैल्यू यहां पर देखिएगा IR1, V2 की वैल्यू क्या है IR2 और V3 की वैल्यू क्या है IR3। यहां से I जो है कॉमन आ जाएगा, तो IR इक्वल टू I कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तब यहां पर इस I से इस I को आप कैंसिल आउट कर दोगे, तब R इक्वल टू यहां से आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका जो फॉर्मूला आया बेटा वो सीरीज ग्रुपिंग में आया है। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज ग्रुपिंग में वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से लिखा जाता है। ये टॉपिक आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, उनके जो न्यूमेरिकल होंगे वो इसी टॉपिक से जो है समझना आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, तो आई होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर उसके बाद इसको लर्न करना है। ठीक है, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ही सेकंड केस है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग हम किसको कहते हैं, टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम। यदि हम मानकर चले कि जो रेजिस्टेंसेस हम कंसीडर कर रहे हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू है वो सभी रेजिस्टेंसेस के केस के लिए सेम रहे। ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं उस सर्किट में वो सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर डायग्राम देखते हैं पहले। यहां पर आप जो है इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे बेटा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी V हो गई, की ये जो है की है क्लोज की हुई है यहां पर। तब यहां पर जो करंट है वो फ्लो करेगी स्मॉल I। जिस बैटरी से जितनी करंट निकलती है याद रखिएगा उस बैटरी में वापस उतनी ही करंट आनी चाहिए। ये नहीं कि यहां से हमने I करंट को निकाला और इधर से हम I1 को लेकर के आ गए या I2 को या I3 को लेकर के आ गए। ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जो समझने चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ ये पॉइंट आपका A, इस पॉइंट को आप जो है B कंसीडर कर लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। जब ये करंट यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। इधर करंट I1, R2 रेजिस्टेंस में करंट I2, R3 रेजिस्टेंस में करंट I3 फ्लो करेगी। तब यहां से B पॉइंट पर ये करंट ऊपर से R1 के थ्रू होती हुई और दूसरी जो करंट I2 है वो R2 के अक्रॉस, और थर्ड जो करंट है I3 R3 के अक्रॉस होती हुई यहाँ B पॉइंट पर आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक पॉइंट पर करंट का टूटना और दूसरे पॉइंट पर करंट का आके जुड़ना,
इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंसेस इस तरीके से दिए गए हो, यहाँ पर करंट एक पॉइंट पर आकर टूट रहा हो और दूसरे पॉइंट पर आकर करंट जो है जुड़ रहा हो, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो डायग्राम रहा आप लोगों के लिए। यहां ए और बी के बीच अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है। तब यहां पर हम जो है यूज कर सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला V इक्वल टू होता है बेटा IR। यहां पर डिफरेंट क्या है, करंट, तो करंट के लिए क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। ये टोटल करंट है I, और ये आपका फॉर्मूला आ गया ओम्स लॉ को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं V अपॉन R। तब यहां पर करंट इन द रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस में जो करंट है वो कितनी है बेटा, वो करंट है I1। तो I1 इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अपॉन R1। इसी तरीके से करंट इन द रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो करंट होगी वो I2 है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा V अपॉन R2। और करंट इन द रेजिस्टेंस R3 में जो करंट होगी वो I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल करंट कितनी हुई यहां पर, टोटल करंट I इक्वल टू I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट यही तो होगी। अब यहां पर इनकी सबकी वैल्यू देखिएगा, यहां पर I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3 लिख सकते हैं। यहां से V कॉमन ले लीजिए, V मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब यहां V को हम V से कैंसिल कर देंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसी को बेटा हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। बहुत ही आसान है बेटा फिजिक्स, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी बातें आपको एक एक बात समझ में आएगी और इजीली आप जो है सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। और कैसे हम उन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं जब बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है, तो सब कुछ यहीं पर डिपेंड है। तो यहां आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस वो सेम होता है। और दूसरी पहचान क्या होगी, दूसरी पहचान ये होगी कि करंट का एक पॉइंट पर टूटना और दूसरे पॉइंट पर आकर जुड़ना, इस बीच जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं वे सभी के सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी सेम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है बिल्कुल टूटती नहीं है, यानी कि एक एंड से चलेगी और दूसरे एंड तक बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। रेजिस्टेंसेस सारे के सारे एक ही लाइन में लगे रहते हैं, वे सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसीडर किए जाते हैं। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके
तो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में आप जो है इसको नोट डाउन करें और बेटा पढ़ाई में जम के मेहनत करें।